सतगुरु सदाराम साहब जी जय। प्रभु श्री रामकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशम अध्याय। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच। श्लोक संख्या 21 आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पास्मि मेरु शिखरणाम अहम रोधसाम च मुख्य माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः महर्षिणाम भृगुर अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावरणाम हिमालयः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो यहाँ 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य, अपनी विभूतियों का दर्शन करवा रहे हैं। कल भगवान ने एक बड़ा ही सुंदर शब्द का प्रयोग किया, गुणाकेश, यानी जिसने अपनी अज्ञानता पर विजय प्राप्त की है, जिसने तमोगुण पर विजय प्राप्त की है, जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की है, उसे हम गुणाकेश कहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, क्योंकि विस्तार तो अनंत है, मैं संक्षिप्त रूप में मुख्य प्रधानता से कहूंगा। तो भगवान ने चालू कहाँ से किया? पहले तो भगवान ने बताया कि सब हृदयों में, है ना, ये सेम अर्थ से जो श्लोक आता है भगवत गीता के 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि आपके हृदय में मैं ही बैठा हूं। तो सर्व जो भूतों के हृदय में स्थित मैं ही सबकी आत्मा हूं और मैं ही आदि मध्य अंत हूं। फिर आगे भगवान कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, यानी जो वामन अवतार है, जो वामन देव है, वो भगवान की विभूति है। और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। तो अदिति के 12 पुत्र हुए, है ना, देवताओं की मां है अदिति। और जब बलि ने देवताओं की संपत्ति को हर लिया था तो अदिति बड़ी ही चिंतित थी, तो उन्होंने पयोव्रत किया और उससे भगवान विष्णु ने स्वयं वामन अवतार लेके उनके यहाँ पधारे। तो जो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, तो वो विष्णु स्वरूप कौन है? वो वामन देव, वो मैं हूं। और आगे जो भगवान कह रहे हैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, तो जितनी भी ऊर्जा है वो सब सूर्य से ही तो आ रही है। तो सूर्य वो भगवान की विभूति है। लेकिन देखो हम सब कैसे हैं, हमारा जो सूर्य हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा कर्म करते रहता है, कभी छुट्टी लेता है। हम मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, एक दिन छुट्टी लेते हैं, इट्स अ संडे। तो भगवान कहते हैं कि सूर्य नारायण कहते हैं मेरे नाम पे छुट्टी ले रहे हो, कभी मैं भी तो छुट्टी लेके देखूं। चलो आज संडे है तो मैं नहीं आता, तो बताओ फिर क्या होगा? तो भगवान सूर्य नारायण भगवान कभी छुट्टी नहीं लेते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आपका जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए, कंटिन्यू इन प्रोग्रेस। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको तेजस्वी होना है, आपको अगर विकास करना है, तो आपको सूर्य नारायण के जैसे बनना पड़ेगा, हमेशा गतिशील, एवरी टाइम इन प्रोग्रेस, एवरी टाइम वर्किंग, तब जाके आप उस अवस्था पर पहुंच सकते हैं। आगे भगवान ने कहा कि नक्षत्रों में अधिपति जो है वो चंद्रमा मैं हूं। तो वैसे तो नक्षत्र, ये नक्षत्र में चंद्रमा कहाँ आता है? पर भगवान अपनी ही कनेक्शन दे रहे हैं कि नक्षत्रों में जो प्रमुख, हालांकि नक्षत्र अलग ही हैं, चंद्रमा तो ग्रह है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि इनमें इनको कनेक्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि उसका जो अधिपति है वो मैं, चंद्रमा। फिर वेदों में सामवेद मैं हूं,
तो ना 4 वेद हैं, उसमें साम वेद मैं हूँ, देवों में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में हमारी जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनमें भगवान कह रहे हैं कि मन में है, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। तो जो हमारे अंदर चेतना है, जो हमारे अंदर जीवन शक्ति है, वो कौन है? स्वयं भगवान है। इसीलिए जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, जो वेदांत को समझते हैं, वे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। क्यों कहते हैं? अगर भक्ति के मार्ग से अगर हम जाएं, एक भक्त भगवान की खोज कर रहा है तो उसका माधुर्य अलग है, लेकिन जो ज्ञान के पथिक हैं, जो वेदांती हैं, वे कहते हैं कि किसे ढूंढने चले हो? खुद को ही ढूंढने चले हो, क्योंकि वो ब्रह्म और कोई नहीं, वो तो तुम ही हो। तो जो जीवन शक्ति, जो चेतना हमारे अंदर है, वो स्वयं भगवान ही है। आगे भगवान ने कहा मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, तो शंकर भगवान मेरी विभूति हैं, और यक्ष तथा राक्षसों का धन का स्वामी कुबेर हूं। तो जो कुबेर है ना, धन के स्वामी कौन है? कुबेर है। और कहते हैं कि कुबेर का जिसने दर्शन किया है ना, कुबेर के मंदिर में जाके जो कुबेर का दर्शन करते हैं, उनके जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। तो आगे भगवान कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर भगवान ने इस श्लोक में कहा कि पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझको जान। तो जो देवताओं के गुरु हैं, जो देवताओं के पुरोहित हैं, वो बृहस्पति। और पहले का जो सिस्टम था, उसमें राजा, केवल राजा नहीं डिसीजन लेता था, राजा के नीचे एक मिनिस्ट्री रहती है मंत्रियों की, वो तो है ही, लेकिन राजा के ऊपर महर्षि है, और महर्षि के भी ऊपर जो है वो पुरोहित है। तो पुरोहित उस राजा को सारे डिसीजंस देता था कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, उसे गाइड करता था। इनडायरेक्टली उस राज्य को चलाने वाला वो राजा अकेला नहीं होता था, पुरोहित भी होता था। तो भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं में पुरोहित है, वो बृहस्पति, वो मैं हूं। और जहां जहां देवताओं ने अपने बृहस्पति की नहीं मानी है, वहां वहां देवता हारे हैं। तो इसीलिए भगवान हमें एक शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपको अपने जीवन में विकास करना है, दोनों रूप से, चाहे हम भौतिक स्तर पर कहें, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, तो हमें अपने जो पुरोहित हैं, यानी पुरोहित कौन हुए अब इस कलयुग? सदगुरु। तो वो पुरोहित जो हमें डायरेक्शन देते हैं, हमें उस अनुसार ही चलना चाहिए। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो जो गुरु के वचन है, और पुरोहित किसे हम कहते हैं? पुरोहित को और हम डिटेल में समझें, जिसके जीवन में ज्ञान, कर्म और भाव यानी भक्ति, ये इसका समन्वय है, इसका एक प्रॉपर बैलेंस है, वही पुरोहित। और पुरोहित कौन है? जो नित्य निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है, वही स्टॉप नहीं है। जैसे हमारा जीवन कैसे रुक सा गया है, वही रूटीन है, वही सब कर रहे हैं, हमारा अंदर से कोई विकास अभी तक हुआ ही नहीं। लेकिन पुरोहित वो होते हैं जो आंतरिक जगत में हर समय विकास कर रहे हैं, और इनकी वाक सिद्धि बहुत होती है। जैसे हम माता साहब का उदाहरण लें, माता साहब को हम कहते हैं कि इनमें वाक सिद्धि थी, लेकिन वाणी में सिद्धि और वो सार्थकता कब आती है? जब वाणी में पहले नियम और अनुशासन आता है, तब वाणी में सिद्धि आती है। तो या तो वो पुरोहित या वो महापुरुष वचन निकालेंगे ही नहीं, या वचन निकालेंगे तो उसे सार्थक भी करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि सदगुरुदेव ने कहा और हो गया। तो कैसे हो गया? क्योंकि उनकी वाणी में वो सिद्धि है। आगे भगवान कह रहे हैं, मैं सेनापतियों में स्कंद। तो ये स्कंद कौन है, हम पहले बताएं। ये कोई और नहीं है, कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय कौन है? बड़े पुत्र भगवान शिव और माता पार्वती। तो शंकर का एक अर्थ होता है कि जो कल्याण करे,
और पार्वती, पार्वती नाम कैसे आया? क्योंकि हिमालय पर्वत की पुत्री है, तो माँ का नाम हुआ पार्वती, यानी जिसमें स्थिरता है। तो जब कल्याण और स्थिरता का मिलन होता है तो ऐसे सेनापति का जन्म होता है, कार्तिकेय। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने जीवन में अगर तुम्हें सेनापति बनना है तो तुम्हें कल्याण करने वाले सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। जब तक तुम आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ते तुम्हारे अंदर स्थिरता आ ही नहीं सकती, और क्योंकि स्थिरता नहीं आएगी तो तुम्हारा विकास नहीं होगा, तुम एक सेनापति, नेतृत्व करने वाले तुम नहीं बन सकते। आगे भगवान कह रहे हैं कि जलाशयों में समुद्र में हूं, है ना, बहुत सारे जलाशय हैं छोटे छोटे, और विशाल रूप में जो है वो समुद्र। तो भगवान ने कहा कि जो समुद्र है वो मेरी विभूति है। तो समुद्र में दो बातें होती हैं, एक तो बड़ा विस्तार होता है समुद्र में, और साथ में गहराई भी होती है, दोनों है, विस्तार भी है गहराई भी है। तो पहले भगवान ने बृहस्पति बताया जो पुरोहितों में बताया, अब महर्षि में भगवान भृगु बता रहे कि महर्षियों में भृगु मैं हूं, और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार मैं हूं, यही सेम। तो भगवान कह रहे हैं जो अस्तित्व की ध्वनि ओम है वह मेरी विभूति है। फिर भगवान ने कहा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ में हूं। जितने भी भगवान ने यज्ञ चौथे अध्याय में गिनवाए उन सबको छोड़ के भगवान यहाँ एक नया टॉपिक बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नया, जप यज्ञ में हूं। केवल आसन में भगवान के मंदिर में बैठना है और भगवान का नाम सिमरन करना है, ये जप यज्ञ होगा। और आज मेडिकल भी इस बात को प्रूव करती है कि केवल एलोपैथी शरीर पर काम नहीं करती। अगर एलोपैथी के साथ जो पेशेंट है, जो मरीज है, अगर वो किसी मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अभी जैसे जो यज्ञ कर रहे हैं दरबार में राजीव रकुल जी, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई थी इस टॉपिक पर। तो उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी औषधि लेते हैं अगर उसको मंत्र के साथ लेते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जो स्थिर रहने वाले हैं, जो पहाड़ पर्वत हैं, उनमें से हिमालय मैं हूं। तो ऐसे भगवान ने अपनी विभूतियों का दर्शन इन 5 श्लोकों में करवाया है। सुमेर जो अर्थ थींदो आहे बस पर्वत, ऊंची चोटी वारो पर्वत, ऊंची ऊंची चोटियां यानी सुमेर। परमात्मा जा गुण गायूं था पिया, परमात्मा जी महिमा, उन्हनि जी विभूतियूं, उन्हनि जी सर्वव्यापकता खे, उनजे सामर्थ्य खे सम्झूं था पिया कि उहे पंहिंजे पाण में ई सिज आहिनि, सूर्य आहिनि, चंद्र आहिनि, ऋषि आहिनि, देवराज इंद्र में भी उन्हनि जी शक्ति आहे, हिमालय उहे आहिनि, समुंड उहे आहिनि, कण कण में उहे आहिनि, वेद भी उहे आहिनि, जप भी उहे आहिनि, संगीत भी उहे आहिनि। तो विभूति योग 9 अध्याय आहे जंहिंमें भगवान जेके द बेस्ट ऐं पूर्ण शयूं आहिनि उन्हनि जी व्याख्या करनि था पिया। आनंद जी ॻाल्हि आहे, भगवान जे गुणनि सां, भगवान जे हिननि विभूतियुनि सां, प्रकृति सां भी, परमात्मा सां भी, दर्शन सां भी, ध्यान सां भी हाणे जुड़ियल रहूं। जय श्री कृष्ण, जय सदाराम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय सीताराम संगत, जय जय सीताराम। जय श्रीराम संगत, जय 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 सीताराम। जय जय।